अनमोल कदम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे, बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक जो इस 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं, अपनी कीमती समय अपने अधिकार के लिए दिए हैं, उन सभी तमाम चिकित्सक भाइयों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही जो भाई इस 3 दिन का जो क्लिनिक बंद करने का आह्वान था, इसको समर्थन नहीं किए हैं, उन भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी चीज है कि बिहार में ये एक ऐतिहासिक ग्रामीण चिकित्सकों का जो 3 दिवसीय हड़ताल है, ये एक ऐतिहासिक हड़ताल है। ये कदम एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में IMA MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर सुसंगठित थे। कभी भी सरकार के विपक्ष हड़ताल कर लिया करते थे, अपने मांगों को मनवा लिया करते थे, लेकिन मेरे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के पास, मेरे भारत वर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों के जितने भी यूनियन हैं, उनके पास ये साहस नहीं जुट पा रहा था कि हम इस कदम को पहले चालू करें। मैं भी अपने चिकित्सकों का ताकत का एहसास सरकार तक दिला सकूं, क्योंकि ऐसा दिल में बैठा हुआ था कि चिकित्सक साथ देंगे आकि नहीं देंगे। अभी मुझे थोड़ा देर पहले IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई। उन्होंने इस 3 दिवसीय धरना को जायज ठहराया और उन्होंने कहा कि ये एक इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा, जो कि ग्रामीण चिकित्सक आज तक डर से अपना क्लिनिक बंद करते थे, लेकिन आज अपने हक के लिए एक युक्तता का परिचय देकर और हड़ताल किए। ये भारतवर्ष में बिहार एक पहला स्टेट है जो कि ये दुस्साहस किया है। ये हड़ताल 80% सफल रहा। इस हड़ताल का असर हमारे बिहार सरकार पर पड़ा है। पूर्व सचिव जो हमारे हैं, उनके द्वारा भी वार्ता हुई, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे सरकार को महसूस हो रहा है कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक भी एकजुट हैं। ये तो पहला कदम था 3 दिन का, ये सफल हुआ भी। चिकित्सक बिहार के हर जिला से इसमें मदद किए, एकजुटता का परिचय दिखाए। बहुत ही IPS IAS अधिकारियों से भी बात अभी थोड़ा देर पहले हो रही थी। जिला के जो इस चीज को सराहे कि नहीं,
हम लोगों को तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि ग्रामीण चिकित्सक भी इतना सुसंगठित हैं। उन लोगों को इस चीज का भी एहसास हुआ कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हैं और ये अब अपने हक के लिए कभी भी सामने आ सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हुई है कि ये पल पल का खबर हमारे बिहार सरकार तक पहुंचा। 29, 30 और 31 तारीख का भी ये हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला कि इस पर सरकार का बहुत ही सार्थक पहल होने जा रहा है। सरकार एक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक कोर कमेटी बनाने की बात सोच रही है, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों को जो प्रशिक्षित है उनको किस ढंग से सरकारी सेवा में लगाया जाए। इतना ही खुशखबरी नहीं है, इससे आगे ये भी खुशखबरी है कि आज विधानसभा का जो अंतिम सत्र चलने वाला है, इसमें बहुत विधायकों से बात हुई। उन लोगों ने ये भी कहा कि इस सत्र में आप लोग की एकजुटता को देखते हुए आप लोगों को का बात इस विधानसभा में उठाया जाएगा। मैंने ये भी कहा कि देखिए, अभी तक मेरा नाम बिहार में इसी चीज से जाना जाता है कि आज तक मैंने कभी भी यूट्यूब पर आकर, आज 4 वर्ष से मेरा यूट्यूब ये चैनल चल रहा है, मैं इस पर कभी भी गलत न्यूज आज तक किसी चिकित्सकों को नहीं दिया हूं। इसलिए आप लोग यदि इस विधानसभा में हमारे एकजुटता को देखते हुए आप लोग यदि इस विधानसभा में उठाते हैं तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। इससे और स्टेट के प्रदेश अध्यक्षों से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि सर, ये ऐसा कदम है कि हम लोगों के दिल में एक ऐसा जुनून जग गया है कि हम लोग भी अपने स्टेट में अब हड़ताल के लिए उत्सुक है कि हम लोग भी इसको कर देखें कि हमारे चिकित्सक कितना साथ देते हैं। मैंने उन लोगों से यही बताया कि देखिए भाई, वो 2005 वाले चिकित्सक नहीं रह गए हैं। आज के 2020 के चिकित्सक अपने हक के बारे में समझते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। इस तरह हर स्टेट में 2-4 ऐसे चिकित्सक हैं जो कि इसका विरोध करते हैं। तो पक्ष का जब तक विपक्ष होगा नहीं, तब तक उसका मजा भी नहीं आता है। इसलिए मैं तमाम चिकित्सकों से ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई भाई शुभचिंतक यदि इसका विरोध करते हैं तो उन पर टीपा टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत है कि कम से कम कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। विरोध या तो अच्छा का ही होता है या बुरा का, तो कुछ न कुछ तो हो रहा है। मुझे बहुत ही हर्ष खुशी हो रही है कि हमारे जो आईपीएस पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों का भारतवर्ष में ये पहला कदम है जो कि हड़ताल का हिम्मत करके हड़ताल को 3 दिवसीय ये केंद्रीय कमेटी, बिहार ग्रामीण चिकित्सक केंद्रीय कमेटी ने सफल बनाया। बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला। इसलिए मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जो अपने हक के लिए इस समर्थन को, इस हड़ताल को समर्थन दिए, मैं उनका ऋणी हूं।
आइए 29 से 31 इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा। ये एक ऐतिहासिक हड़ताल है जो कि हर स्टेट के चिकित्सकों में जुनून जग चुका है कि नहीं, अब हम लोग हड़ताल कर सकते हैं और हड़ताल भी सफल होगा। अब हम लोग उत्सुक हो चुके हैं। तो भाइयों, पहला काम कि विधानसभा में हम लोगों की बात उठने वाली है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी। दूसरी चीज कि सरकार तक हम लोगों का बात पहुंच चुकी है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आईएएस अधिकारी, जिला के डीएम, जो मेरे नंबर को मैंने भी कॉल किया एक दो बार, जो भी संबंधी हैं, अधिकारीगण हैं, उन्होंने इसको सराहा। उन्होंने इसको ये कहा कि नहीं, आज ग्रामीण चिकित्सक सुसंगठित हैं। मैं फिर अपने भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि 2005 वाला चिकित्सक नहीं है ग्रामीण चिकित्सक, जो कि कोई भी पदाधिकारी आकर आप पर रेड कर सकता है। उसी चिकित्सक को रेड कर सकता है जो एमबीबीएस का डिग्री लेकर और सर्जरी का काम कर रहे हैं। उनको सर्जरी करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो सर्जरी कर रहे हैं, वो भी अनलीगल है, उन पर भी रेड हो सकता है। उसी तरह हमारे जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो उनके अपने दायरे की काम करना है, उनको सीसीएच की सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, सीसीएच का सर्टिफिकेट मिला है, तो उन्हें अपने दायरे में ही यदि काम करते हैं तो कोई हस्ती आपको आकर अंगुली नहीं उठा सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई सिविल सर्जन या कोई चिकित्सा पदाधिकारी आपके पास आता है तो मेरा ऑलरेडी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमें बात करा सकते हैं। लेकिन अपने क्लिनिक में पेट फाड़ने वाला हथियार पकड़े जाने पर नहीं, अपने दायरे में रहकर यदि काम करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको हाथ पकड़ने के लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं। हड़ताल का भी कारण ये हुआ कि सरकार किसी भी स्टेट में जो भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ट्रेनिंग हुआ है, वह इसीलिए ट्रेनिंग होता है कि आपदा की स्थिति या महामारी की स्थिति जब होती है तो उन लोगों से सेवा ली जाती है। लेकिन यहां तो सरकार हद कर दी। ये महामारी अंतिम चरण पर चल रही है और सरकार के कान में यूं नहीं तक नहीं चल रहा है कि नहीं, इन लोगों से काम लिया जाए। इसमें सरकार की भी सराहना होगी। सरकार हम लोगों से काम ले, ये बहुत ही सरकार की सराहनीय कार्य होगी। हम लोग सरकार के साथ देने के लिए तैयार हैं। सरकार के कुछ मुलाजिमों से भी मुझे बात हुई जिन्होंने सराहा कि चौबे जी बहुत अच्छी पहल है, प्रजातंत्र है, अपने हक के लिए लड़ना सबको सीखना चाहिए। मैं पहले भी बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह किया था कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप लोग चिकित्सकों के लिए इस धरना में शामिल हों। अरे एक बार तो ट्राई कीजिए। एक बार तो ट्राई हुआ। मैंने ये भी कहा उन मुलाजिमों से जिनसे बात हुई कि ये ऐतिहासिक कदम तो है, पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा काम है जो कि ग्रामीण चिकित्सकों ने इस बीड़ा को उठाया और सफल बनाकर दिखाया। लेकिन इसके बाद मिथिलेश चौबे का निर्णय को तो आप लोग समझते हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बड़ी ही शक्ति के साथ, सशक्ति के साथ ली जाएगी और उसको पहल की जाएगी। मुझे
बिहार के कुछ जो ऐसे मेरे भाई हैं जो विपक्ष करते हैं, मैं उनसे भी नम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी भाई पर छिटाकशी करने से क्या फायदा होने वाला है। जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। छिटाकशी कर कर आपस में एक विद्रोह पैदा करना है। इसलिए किसी भी चिकित्सक, किसी भी लीडर पर टिप्पा टिप्पणी करने से पहले, अभी बच्चे, चिकित्सक आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए कि मैं कौन हूं। आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ करना है। जिंदगी भर दूसरे के पर टिप्पा टिप्पणी करते रहेंगे, दूसरे की कमी देखते रहेंगे, तो ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे और वही रहेंगे। उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग यदि कोई टिप्पणी करता है तो उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर धमकाना या किसी को कुछ कह देना, ये तो आसान की बात है। इससे संस्कार नहीं दर्शता है कि नहीं कौन किस संस्कार से है। अपने आप को, अपने पहल को, अपने आप को देखना है कि हमें आगे बढ़ना है। हम लोग तो अंतिम चरण पर चल रहे हैं, आप लोगों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई आप ही लोगों को लड़नी है, अपने लिए लड़नी है, ये नहीं कि किसी दूसरे के लिए लड़नी नहीं है। मुझे तो और एक बदनामी है कि जो दुकान बिहार भर की जो चल रही है, वो दुकान आज साल 2 साल से बंद होते दिखाई पड़ रही है, जिसके भी चलते मेरा बहुत लोग दुश्मन बने हुए हैं। खैर, जिसको जो करना है वो करे। चिकित्सक उत्सुक हो गए हैं। मैं एक बंद कमरे में भी बात होता है कि मिथिलेश चौबे बंद कमरे में, मिथिलेश चौबे की ऐसी जज्बा है, ऐसी है कि चिकित्सकों को मीटिंग कर कर उनको आगे बढ़ाने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। वही मैं करता हूं। मुझे किसी मंत्री विधायक से फोटो खिंचाना नहीं है कि नहीं हमारी बहुत बड़ी पैरवी है, मुझे बड़ा विधायक एमपी बनना है, ऐसा तो है नहीं। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे कोई विधायक एमपी नहीं बनना है। लेकिन मैं ये कहने की चीज नहीं है कि आईपीएस या जो भी पदाधिकारी गण हैं या मंत्री गण हैं उनसे गुडविल नहीं है। फिर भी ये अपने आप में दिखाना और कहना कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने से मिठू बनना तो अच्छी बात है नहीं, जो है सामने पटल पर दिखाई पड़ेगा, सामने दिखाई पड़ेगा। इसलिए भाइयों, ये बहुत खुशखबरी है कि आप आपके बिहार के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए कोर कमेटी का गठन होने का उम्मीद है, हो सकता है। और विधानसभा में आपकी बात मजबूती के साथ उठेगी और हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए सर्वे भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है। मैं 100% नहीं कह सकता है, इसलिए कि देखिए, मैं कोई चीज आप लोगों को डायलेमा में रखना नहीं चाहता हूं। हो सकता है ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। तो भाइयों, आप लोग संघर्ष करने सीखिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, मुझसे दिशा निर्देश का उम्मीद रखिए यदि उसके लायक समझते हो तो, नहीं तो आप कीजिए। मैं बिहार में कोई भी चिकित्सक, कोई भी संघ यदि आगे कोई काम कर रहे हैं चिकित्सकों के लिए तो मेरा सपोर्ट भरपूर उनके साथ रहेगा। मैं किसी भी भाई का टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा।
मुझे नहीं करना है। आज जो भाई करते हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि भाई बढ़ो, आगे बढ़ो, उसी में तुम्हारा नाम होगा। टिप्पा टिप्पणी करने से कोई नाम नहीं होगा, उससे तुम कोई चर्चित नहीं बन जाओगे। अभी तो जमीन से उठे हो, जमीन से उठे हो, अभी आसमान तक जाना है। अरे मुझे क्या, हम लोग तो बाहर झड़ गया, 50 का एज हो गया, न नौकरी की आस है, लेकिन आप लोगों की चिंता है। जो आज तक हम लोगों ने सीखते चले आए हैं, हमारा अनमोल कदम परिवार जो ग्रामीण चिकित्सक मंच का संरक्षक का रूप करते आया है, इसका संरक्षण देते आया है, तो इसको मेरा अनमोल कदम परिवार हमेशा संरक्षण का काम करते रहेगा। और ग्रामीण चिकित्सक मंच को कोई अंगुली दिखाने का कोशिश करेगा तो मैं उसका अंगुली नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई अहम से नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को बता रहा हूं कि ये मेरा परिवार है, चिकित्सक मेरा परिवार है, जो ग्रामीण चिकित्सक मंच से जुटे हुए हैं या समर्थन में है। उनके विपक्ष यदि कोई संगठन या कोई अदर इस पर यदि उंगली उठाता है तो उससे कैसे सल्टा जाता है, ये मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आग्रह करता हूं कि यह अनमोल कदम फेडरेशन का मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो मेरे संदिग्ध में ग्रामीण चिकित्सक मंच पल रहा है, वह दिशा निर्देश का काम करता है। वो किसी का शिकवा शिकायत नहीं करता है, कोई गलत न्यूज नहीं देता है, लेकिन जो गलत करता है उसको छोड़ता भी नहीं है। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि बिहार के जितने भी चिकित्सक हैं, टिप्पा टिप्पणी छोड़कर और आगे की रणनीति के बारे में सोचे। और पहल अच्छी हो रही है, विधानसभा में बात उठेगा और आप लोगों का एक कोर कमेटी गठन होने जा रही है। उसमें आप लोगों के लिए विशेष चर्चा होगी, विशेष उसमें काम होगा। इस पर सरकार की नजर हो गई है कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए एक कोर कमेटी का गठन होना चाहिए। और जितने डीएम और सिविल सर्जन हैं, उम्मीद करते हैं कि 5-7-8 दिन के अंदर उन लोगों के पास सर्वे के लिए भी आदेश आ सकता है। तो भाइयों, मैं तो बहुत दूर हूं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों के बीच में 2 तारीख का मेरा रिजर्वेशन है, 4 को मैं पहुंचूंगा। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे यहाँ रहते हुए ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश कमेटी परिवार ने इस धारणा को सफल बनाए 80%, जो कि सभी स्टेट तथा IMA मेडिकल एसोसिएशन ने इसको ऐतिहासिक बताया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को इसी के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इजाजत दे, और फिर मैं आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, और जो उचित सही न्यूज होगा वही आप लोगों के पास मैं बताऊंगा। धन्यवाद।